हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल पार्क्स डिस्कस करेंगे। इंडिया में टोटल 104 नेशनल पार्क हैं। भारत में कुल 104 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है सबको हम लोग मैप पे लोकेट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो, ऐसे ही जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा आते हैं, व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क ऐसा एरिया है जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होता है वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो नेशनल पार्क इज़ एन एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जिसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट्री, पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग, इस सब पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होता है और प्राइवेट ओनरशिप भी नेशनल पार्क में अलाउ नहीं किया जाता है। इनकी बाउंड्रीज वेल मार्क्ड होती है और सर्कमस्क्राइब्ड होती है। और नेशनल पार्क को हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है किसी भी एरिया को नेशनल पार्क। तो इंडिया में टोटल 104 नेशनल पार्क हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी बाउंड्री लेजिस्लेशन के थ्रू फिक्स की जाती है। जैसे जैसे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड की जाती हैं, खास करके ट्रांजिशन जोन में। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है और नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं कि इंडिया में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग नॉर्थ से चलेंगे। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में इम्पॉर्टेंट है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली, जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इसी के पास में है दच्छीगाम नेशनल पार्क। ये 10 गांव को डिस्प्लेस करके नेशनल पार्क बनाया गया था। और यहीं पे आपको हांगुल डियर भी मिलेगा, जो कश्मीरी स्टैग यहाँ का मेन एनिमल है दच्छीगाम नेशनल पार्क का। तो सलीम अली, दच्छीगाम नेशनल पार्क। फिर अगला है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आते हैं लद्दाख में है हमीश नेशनल पार्क। इसको ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ। लद्दाख में है हमीश नेशनल पार्क। ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो जेएनके और लद्दाख में, जेएनके में सलीम अली नेशनल पार्क, दच्छीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और लद्दाख में हमीश नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि नेचुरल साइट है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आपको स्नो लेपर्ड, हिमालयन ताहिर, मस्क डियर मिलेगा। फिर आते हैं खीर गंगा और पीन वैली। खीर गंगा, पीन वैली, खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पीन वैली नेशनल पार्क में आपको काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ये लाहौल और स्पीति रीजन में पड़ता है। अब आते हैं उत्तराखंड में। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी दोनों पास पास में हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नॉर्थ चमोली में पड़ेगा। यहाँ पे आपको हिमालयन ब्लैक बेयर देखने को मिलेगा। नंदा देवी में भी आपको ब्लैक बेयर देखने को मिलेगा। फिर आते हैं नीचे में है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क। और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। तो जिम कॉर्बेट में आपको इंडियन एलिफेंट, टाइगर देखने को मिलेगा। अब आते हैं यूपी में। एक इम्पॉर्टेंट है यूपी के तराई रीजन में, नेपाल से सटा हुआ
दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें आपको टाइगर और बारहसिंघा देखने को मिलेगा। फिर आते हैं बिहार में। बिहार में भी नेपाल से सटा हुआ वेस्ट चंपारण में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। फिर आते हैं सिक्किम में आपको मिलेगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ। सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व था, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और कंचनजंगा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको रेड पांडा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मिक्स साइट है, कल्चरल और नेचुरल दोनों यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को का मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेड पांडा देखने को मिलेगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क में आपको रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल देखने को मिलेगा। फिर आते हैं असम में। असम में इम्पॉर्टेंट है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, इसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो दिब्रू साइखोवा के बाद काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा में आपको ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलेगा। ये गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है असम के। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। फिर आते हैं मानस नेशनल पार्क, ये भी भूटान से सटा हुआ है। मानस नेशनल पार्क, मैप में ध्यान से देखिए, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचुरल रीजन में, ठीक है। और ये मानस नेशनल पार्क का नाम मानस नदी से पड़ा हुआ है और जो कि मनसा जो गॉडेस हैं उनके नाम पे लिया गया है। तो मानस नेशनल पार्क। फिर है ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क असम में ही है। फिर नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क। तो असम का याद करने का तरीका, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा। ये हो गया मंडे एट काजीरंगा, मंडे एट काजीरंगा, ठीक है। याद करने का तरीका MOND से काजीरंगा। तो असम का इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। असम के बाद अब आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये है आपका मणिपुर में। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फिर आते हैं मिज़ोरम में। मिज़ोरम में है आपका मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है। ये चंपाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मिज़ोरम में। तो असम हो गया, अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया। अब देखते हैं मेघालय में। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी मैंने आपको बताया है। नोकरेक नेशनल पार्क, ये आपका वेस्ट गारो हिल्स में पड़ता है। यहाँ पे आपको रेड पांडा देखने को मिलेगा, ठीक है। त्रिपुरा का एक इम्पॉर्टेंट है राजबाड़ी नेशनल पार्क, त्रिपुरा में एक इम्पॉर्टेंट है राजबाड़ी नेशनल पार्क, राजबाड़ी नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। मुरलेन नेशनल पार्क मिज़ोरम में है, ठीक है। राजबाड़ी नेशनल पार्क को बाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडियन बाइसन देखने को मिलेगा। अब आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इम्पॉर्टेंट है सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर में आता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को का। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। फिर आते हैं, यही वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न रीजन में है जो सिक्किम से सटा हुआ है, वहाँ पे आपको
नेवरा वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा, नेवरा वैली नेशनल पार्क। और एक याद रखिएगा जालदापाड़ा नेशनल पार्क, ये आपको असम से सटा हुआ जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा, जालदापाड़ा नेशनल पार्क। यहाँ भी आपको वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलेगा। ये जालदापाड़ा नेशनल पार्क तोरसा रिवर के बैंक पे है। तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, जालदापाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। अब आते हैं झारखंड में, एक इम्पॉर्टेंट है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको टाइगर और इंडियन एलिफेंट देखने को मिलेगा, पैंथर, जैकाल, टाइगर, इंडियन एलिफेंट आपको बेतला नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। अब आते हैं झारखंड के बाद उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल में आपको एशियन एलिफेंट और सांबर देखने को मिलेगा। फिर आते हैं वेटलैंड भी है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, भीतरकनिका, ये भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और इंडियन एलिफेंट देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा में 2 है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ नेशनल पार्क देखते हैं। तो सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ में आपको संजय नेशनल पार्क मिलेगा, इसको संजय गांधी से कंफ्यूज नहीं करना है। संजय नेशनल पार्क एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। तो संजय नेशनल पार्क और गुरु घसीदास नेशनल पार्क, ये दोनों आपको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर में देखने को मिलेगा। और ये संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में आता है। तो यहाँ पे आपको टाइगर इंपॉर्टेंट एनिमल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे है संजय नेशनल पार्क, ठीक है, और यहीं पे पास में है गुरु घसीदास नेशनल पार्क। ये छत्तीसगढ़ एमपी और छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा। गुरु घसीदास एक्सक्लूसिवली छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में ही साउथ में देखेंगे इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको छत्तीसगढ़ के देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नील गाय और ब्लैक बक फेमस एनिमल है, ठीक है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में ही साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो कांगड़ा वैली से कंफ्यूज नहीं होना है, कांगड़ा हिमालय रीजन में है, कांगेर वैली नेशनल पार्क। यही सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में है, बस्तर हिल, यहाँ पे आपको मैना इंपॉर्टेंट फौना देखने को मिलेगा। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 2 इम्पॉर्टेंट है, उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश का। राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी आंध्र प्रदेश में है नेशनल पार्क। और दूसरा है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये आपको सीसाचलम में देखने को मिलेगा, सीसाचलम हिल्स, ठीक है, श्री वेंकटेश्वरा। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चेन्नई में आपको गिंडी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, चेन्नई में है। और यहाँ पे आपको ब्लैक बक्स, स्पॉटेड डियर, इस तरह के एनिमल गिंडी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में। और फिर आते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये गल्फ ऑफ मन्नार में है। गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, रामेश्वरम वाला इलाका। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो गल्फ ऑफ मन्नार ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको मैंने बताया था बायोस्फीयर रिजर्व वाले वीडियो में कि यहाँ पे ड्यूगोंग, जिसको सी काऊ भी बोलते हैं, तो ड्यूगोंग आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं केरला। केरला से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए केरला में क्या क्या है। सबसे पहले पेरियार नेशनल पार्क, ये ब्लैक से बनाता हूँ, पेरियार नेशनल पार्क, और ये वेस्टर्न घाट्स में आता है। तो आपको मोर और सो सारे नेशनल पार्क में एक जैसे एनिमल देखने को मिलेंगे। तो पेरियार में इंपॉर्टेंट एनिमल्स है लायन टेल्ड मकाक, ठीक है। फिर आते हैं
ये अगले नेशनल पार्क हैं, ये सब 16 नेशनल पार्क है। 16 क्या होता है? 16 सोलाई वर्ड से निकला है। सोलाई का मतलब होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अगला है पम्बारुम 16 नेशनल पार्क, मथिकेटन 16 नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे पास पास में हैं। पम्बारुम 16 यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, पम्बारुम 16 नेशनल पार्क। ठीक है, मथिकेटन 16 नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क, इसको एराविकुलम को रेड से बना देता हूँ, एराविकुलम। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क। और एक तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। मुद्दुमलाई यहाँ पे आपको मिलेगा कहीं, मुद्दुमलाई, ये 3 स्टेट के बॉर्डर पे है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल आपको मिलेंगे गौर, एलिफेंट। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है केरल में, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क। तो 16 वर्ड का मीनिंग याद रखिएगा। रीजन पूरा वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि इधर से साउथ वेस्ट मानसून आता है, मानसून इधर से आता है, तो इस रीजन में एलिवेटेड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो काफ़ी आपको रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और केरला में एक और इम्पॉर्टेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो केरला में आपको मैंने पेरियार नेशनल पार्क, पम्बारुम 16 नेशनल पार्क, मथिकेटन 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और साइलेंट वैली में आपको नीलगिरी, ताहिर और लंगूर देखने को मिलेगा। और मुद्दुमलाई नेशनल पार्क ये बॉर्डर पे है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। और मुद्दुमलाई नेशनल पार्क में आपको गौर और एलिफेंट देखने को मिलेगा। अब आते हैं कर्नाटका में। सबसे पहले बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क भी केरल से सटा हुआ है। बांदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आता है। तो बांदीपुर में आपको इंडियन एलिफेंट और गौर देखने को मिलेगा। फिर आता है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आता है। तो नागरहोल नेशनल पार्क, यहाँ भी टाइगर, गौर, सांबर डियर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है बानेरघाटा नेशनल पार्क। ठीक है, बानेरघाटा नेशनल पार्क आपको कर्नाटका के साउथ ईस्टर्न साइड में मिलेगा। बानेरघाटा नेशनल पार्क। फिर आते हैं कुदेरमुख नेशनल पार्क। कुदेरमुख नेशनल पार्क चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, कुदेरमुख नेशनल पार्क। फिर है गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे आपको मिलेगा मोल्लेम नेशनल पार्क। मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे मिलेगा। यहाँ पे आपको लेपर्ड और पार्किंग डियर देखने को मिलेगा। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पहला तो मुंबई में है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी को संजय नेशनल पार्क से कंफ्यूज नहीं करना है, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क ये मुंबई में है। फिर है महाराष्ट्र में चांदोली नेशनल पार्क, ये कर्नाटका को मिटा देता हूँ, ये है चांदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। फिर है महाराष्ट्र में तड़ोबा नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क। और तड़ोबा नेशनल पार्क में आपको टाइगर देखने को मिलेगा। एक और है महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है, नवेगांव नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। अब आते हैं एमपी वाले रीजन में, एमपी और गुजरात में देखते हैं। एमपी और गुजरात में, एमपी में इम्पॉर्टेंट है सतपुरा नेशनल पार्क, एमपी में इम्पॉर्टेंट है
सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। और एमपी में क्या है, पेंच नेशनल पार्क। ये पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र से सटा हुआ है और पेंच नेशनल पार्क ये भी एमपी में है। और सतपुरा नेशनल पार्क में आपको चीतल, चिंकारा और टाइगर देखने को मिलेगा। पेंच में भी आपको टाइगर देखने को मिलेगा। फिर आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क, जंगल बुक इसी पे बेस्ड था। रुडयार्ड किपलिंग की जो किताब है जंगल बुक, इसी पे बेस है। तो कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर देखने को मिलेगा। फिर आते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी आपको एमपी में देखने को मिलेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो रेड से है सारा एमपी में है, ब्लैक वाला महाराष्ट्र में है। फिर आते हैं पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना डायमंड माइंस के लिए फेमस है, पन्ना नेशनल पार्क। और पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, तो पन्ना टाइगर के लिए फेमस है। तो ये एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए। और एक है इधर वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। तो एमपी में आप इतना याद रखोगे तो एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है। फिर आते हैं अब गुजरात में, देखते हैं। तो गुजरात में है वंसदा नेशनल पार्क, ब्लू से बना रहा हूँ, वंसदा नेशनल पार्क। फिर है गुजरात में इंपॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा। और गिर नेशनल पार्क इस बार एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एशियाटिक लायन का सेंसस भी हुआ था, तो गिर नेशनल पार्क में आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट है गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। और एक और इम्पॉर्टेंट है मरीन नेशनल पार्क, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ता है। तो अगला है मरीन नेशनल पार्क। एक मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार में था, ये मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है, ठीक है। अब आते हैं राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। और डेजर्ट नेशनल पार्क में आपको चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा। फिर है राजस्थान के ईस्टर्न साइड में सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान के ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा, हरियाणा के पास। फिर आते हैं केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर में है। केवलादेव घना भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, और माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आती है केवलादेव घना नेशनल पार्क में। तो केवलादेव घना नेशनल पार्क, केवलादेव घना नेशनल पार्क भरतपुर में। फिर है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर टाइगर भी आपको मिलेगा यहाँ पे, टाइगर देखने को, रणथंभौर नेशनल पार्क। और एक और इम्पॉर्टेंट है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, ठीक है, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। ठीक है, तो राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव घना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में दिल्ली से सटा हुआ है, गुरुग्राम के पास है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रेड से बना रहा हूँ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड आती हैं। अगला आते हैं हिमाचल से सटा हुआ है, हरियाणा में ही है, कालेसर नेशनल पार्क। और हिमाचल में इसी के कंटिग्यूअस जोन में पड़ता है सिंबल बरा नेशनल पार्क। तो हिमाचल का भी एक आप याद रखिएगा, कालेसर से सटा हुआ सिंबल बरा नेशनल पार्क। सिंबल बरा है हिमाचल प्रदेश में और कालेसर है हरियाणा में, ठीक है। अब इधर का हो गया। अब लास्ट में आते हैं अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। और अंडमान एंड निकोबार को हम लोग आइलैंड्स में बांटे हुए हैं। तो नॉर्थ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, और जो सबसे सदर्न हिस्सा है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है। तो अगर अंडमान एंड निकोबार वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में है, देखिए। तो अंडमान एंड निकोबार में नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक नेशनल पार्क है। सैडल पीक नेशनल पार्क में अंडमान वाइल्ड पिग, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये आपको पोर्ट ब्लेयर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रानी झांसी
रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। और एक है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इसको वंडूर मरीन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये साउथ अंडमान में पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं जो ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में आप कैंपबेल बे नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। यहाँ पे आपको जाइंट रॉबर क्रैब मिलेगा, जिसको कोकोनट क्रैब भी बोलते हैं, तो यहाँ का इम्पॉर्टेंट एनिमल ये है। तो इंडिया में टोटल 104 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से मैक्सिमम हमने कवर किया है इस वीडियो में, और बायोस्फीयर रिजर्व पे पहले से वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो में कुछ डाउट है तो उसको रिवाइंड करके देखिए, 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो टोटल 104 नेशनल पार्क्स में से मैक्सिमम हमने कवर करने का कोशिश किया है, और टोटल एरिया जो नेशनल पार्क इंडिया में सारे कवर करते हैं वो 40,501 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, जो कि इंडिया का 1.23% हिस्सा भारत के एरिया का नेशनल पार्क कवर करता है। तो नेशनल पार्क इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।